हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीए या बीए बीएड सेमेस्टर थर्ड इतिहास विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न तो बताऊंगा ही, साथ में आप लोगों को पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, पेपर जो आपका आने वाला है उसमें किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने हैं, पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, खंड ए में कितने क्वेश्चन आएंगे, खंड बी में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम आपको कौन से क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम देना है, कौन से में कम टाइम देना है। ठीक है, तो आप लोग ना वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आ पाएगी। ठीक है, चलिए इतिहास विषय की बात करते हैं। तो सेमेस्टर थर्ड के जो आप लोगों के एग्ज़ाम हैं बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने और भी विषय के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में, इसी चैनल की प्ले लिस्ट में आप लोग जाइएगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाला प्ले लिस्ट में वीडियो होंगे, वो आप लोग देख लेना। जैसे कि आपके सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे किसी के हिस्ट्री है, किसी के पॉलिटिकल साइंस है, तो जो वीडियो अपलोड हो गई है वो तो आप लोग देखें, और जो वीडियो एक दो दिन में अपलोड हो जाएगी वो आप लोग बाद में देख लेना। ठीक है ना। इतिहास विषय की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सेमेस्टर थर्ड है, यानी कि सेकेंड ईयर आपका चल रहा है। ठीक है, तो सेमेस्टर थर्ड में बीए वाले जो स्टूडेंट है इतिहास सब्जेक्ट के, तो देखो यहाँ पर आप लोगों का जो पेपर होगा वो 150 अंक का आपका होने वाला है, जिसमें अगर हम नियमित और गैर कॉलेजिस्ट, मतलब कि यहाँ पर रेगुलर और प्राइवेट कॉलेज वाले जो स्टूडेंट हैं उन सभी के थ्योरी का पेपर तो आपका जो है 100 नंबर का रहेगा। रिटर्न एग्ज़ाम जो कोटा यूनिवर्सिटी की लेती है, आपको लिखना होगा, पेपर हल करना होगा, वो एग्ज़ाम तो आपका 100 नंबर का रहेगा। 50 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम रहेगा, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके 50 नंबर में से असाइनमेंट के रहेंगे 20 अंक, लिखित परीक्षा के रहेंगे यानी कि मिड टर्म टेस्ट के 20 अंक, और वाइबा या प्रस्तुति के रहेंगे 10 अंक। तो इस प्रकार से जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके तो 50 नंबर इस टाइप से मिलने वाले हैं। बाकी जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनको 50 में से 30 अंक तो मिलेंगे रिपोर्ट लेखन के, और वाइबा के मिलेंगे 20 अंक। इस प्रकार से आपके 50 अंक कवर होंगे। तो 100 नंबर का तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा और 50 नंबर आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे जो कि कॉलेज की तरफ से जाते हैं। ठीक है, ये बातें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं, आपके पेपर जो है 3 घंटे का होने वाला है। ठीक है, 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। अधिकतम अंक रहेंगे पेपर के 100। अब 100 में से आप लोगों को 40 नंबर कम से कम लेकर आने हैं। 39, 38, 36, 35 अगर नंबर आप लाते हैं तो आपकी बेक आ जाएगी। 40, 41, 42 लाते हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे। 40% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, चाहे इंटरनल मार्क्स हो चाहे एक्सटर्नल मार्क्स हो। ठीक है, आपके जो पेपर आएगा उसमें 2 खंड रहेंगे, ए खंड और बी खंड। ए खंड आप लोगों का 20 अंकों का रहने वाला है और बी खंड आपका 80 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, 80 अंक का रहेगा। ये तो आपकी क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जो आपके पहला खंड है, खंड ए नाम से, उसमें आपके 10 प्रश्न आएंगे। 10 के 10 प्रश्न आप लोगों को करने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 2 नंबर का रहेगा। प्रत्येक यूनिट से आप लोगों के 2-2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। 30 शब्द आपको कम से कम लिखने हैं। 30 शब्द का मतलब आप लोग समझ लो 5 लाइनें तो कम से कम होती ही होगी, आधा आधा पेज आप लोग मान सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को टाइम ज़्यादा नहीं लेना है। 3 घंटे का आपका पेपर है। कम से कम आप लोग जो है 2 घंटे तो बड़े क्वेश्चन यानी कि खंड बी को देना ही है। ठीक है, उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको देना है। फिर बचे जो आपके पास बचा टाइम है 1 घंटा, आधा घंटे में भी कर सकते हो, तो आप लोग जो है लास्ट में इसको कीजिएगा एक खंड को, क्योंकि ये मात्र आपको 20 नंबर देगा और सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। 3 घंटे का टाइम है। 35 पेज की आपकी कॉपी आती है, तो 30 के आसपास पेज आपको भरने हैं। ठीक है ना। तो और बी खंड है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है, जो आपको ज़्यादा नंबर देगा, और इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े ही आंसर आपको लिखने होंगे। वो भी मैं बता दूंगा कितना पेज क्या लिखना है। देखो, खंड बी आपके जो है 10 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक यूनिट से आपके 2-2 क्वेश्चन आने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन जो है अथवा में आएंगे। 5 यूनिट से आपके बड़े बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। 2-2 क्वेश्चन के जुट में आएंगे। 2 में से आपको 1 करना है, 2 में से आपको 1 करना है। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं।
प्रत्येक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का रहेगा, तो 16 × 5 बराबर 80 मार्क्स आपके यहाँ से बनते हैं। लगभग 500 शब्दों की यहाँ पर बात की गई है, तो दोनों तरफ के पेज मिलाकर आपको कम से कम 5 पेज बढ़ने हैं। और अगर एक एक पेज मिलाएं तो आपको 5 पेज बढ़ने हैं, और दोनों तरफ मिलाकर एक बात करें तो 2.5 पेज या 3 पेज आप लोग बढ़ सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि 5 पेज एक एक साइड का माने तो, और दोनों साइड का मिला के माने तो 2.5 पेज या 3 पेज आप लोग लिख सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्पीड से लिख सकते हो, आपकी राइटिंग कैसी है, उस हिसाब से आप लोग लिखिएगा। एक वीडियो बहुत अच्छी बना रखी है मैंने, उसमें आप लोगों को हेल्प हो जाएगी कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है ना। तो उसको ज़रूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ में ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं आपके मध्यकालीन भारत वाला जो पोर्शन है 1206 से लेकर 1740 ईस्वी तक का, जो कि सेमेस्टर 3 में है आपके। तो यहाँ पर देखो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आपके हैं 40 नंबर। इकाई फर्स्ट की बात करें तो आप लोगों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि 2 बड़े क्वेश्चन बनेंगे, 2 छोटे क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से। तो देखो इकाई फर्स्ट में आप लोगों से पूछा जा सकता है तुर्की आक्रमण और राजपूत संघर्ष के बारे में। दूसरा क्वेश्चन देखो दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण पूछ सकते हैं। मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन की भूमिका आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद देखो खिलजी साम्राज्यवाद उत्तर और दक्षिण भारत में जो विस्तार हुआ है उसके बारे में आप लोगों से पूछ सकते हैं। बड़े क्वेश्चन तो यहाँ पर ऐसे बनेंगे कि खिलजी साम्राज्यवाद उत्तर और दक्षिण भारत में विस्तार से वर्णन कीजिए, ये बड़ा क्वेश्चन हो गया। छोटे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उत्तर और दक्षिण भारत में विस्तार क्या क्या हुआ, एक लिखिए, ऐसे वो आपसे छोटा क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन बन सकता है इस यूनिट से, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक और प्रशासनिक नीति, ये पूछ सकता है, जो कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी आएंगे, छोटे भी आएंगे, तो उस हिसाब से आप लोग देख के जाइएगा। मार्केट में सीरीज मिलती है, आपके पास नोट्स हो तो उनसे पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पर जो भी आप लोग पढ़ के जा रहे हैं उसको अपनी भाषा में पॉइंट बनाकर आप लोग लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। बड़े क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि वो 80 नंबर के हैं, छोटे क्वेश्चन मात्र 20 नंबर के हैं। क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, ठीक है। यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो इसमें से आप लोगों के आ सकता है मोहम्मद बिन तुगलक योजना और उसकी विफलताएं क्या क्या थी, एक शासन के रूप में आप लोगों से आकलन करने को पूछ सकता है। फिरोज तुगलक कृषि सुधार और सार्वजनिक कार्य के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सल्तनत काल के दौरान सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी, वो पूछी जा सकती है। अब आपके थर्ड यूनिट की बात करते हैं। बाबर के आक्रमण की पूर्व संध्या पर भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, यह पूछ सकता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है। बाबर की साहित्यिक प्रतिभा आपसे पूछी जा सकती है। हुमायूं और उसके प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या थी, असफलता के उसके क्या कारण रहे, यह पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे शेरशाह और उसके साम्राज्य और प्रशासन का विस्तार आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखो अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर टिप्पणी लिखी है, तो ये बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। छोटे क्वेश्चन भी इन्हीं में से बनेंगे। अगर आप लोग छोटे क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बड़े क्वेश्चनों पर बड़े क्वेश्चन ही पढ़ के जाओ। अगर आपने अब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ो, छोटे क्वेश्चनों पर ध्यान मत दो, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों के अंतर्गत ही छोटे क्वेश्चन का समावेश होता है, ठीक है। चलिए इकाई फोर्थ की बात करते हैं, जिसमें आप लोगों से जहांगीर और मेवाड़ मुगल दरबार में नूरजहां की भूमिका आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा शाहजहां का जो शासनकाल है, एक अनुमान आपको लगाना है, इस पर आपसे पूछा जा सकता है। औरंगजेब की दक्कन नीति और मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ था उस पर आप लोगों से वर्णन करवा सकता है। मराठाओं का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, शिवाजी की क्या उपलब्धियां थी, उनके प्रशासन पर आप लोगों से लेख लिखवा सकता है। अगला क्वेश्चन है अगला यूनिट है पांचवी यूनिट, जिसमें से आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। मुगलों की धार्मिक और राजपूत नीति आपसे पूछी जा सकती है। उसके अलावा मुगल काल के दौरान जो साहित्य थे, वास्तुकला थी, चित्रकला थी, इनका आप लोगों से परिचयात्मक अध्ययन कराया जा सकता है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर देखो मुगल प्रशासन के बारे में पूछ सकता है। मनसबदारी और भूमि राजस्व प्रणाली के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। मध्यकाल के दौरान जो भक्ति आंदोलन हुए थे, सूफीवाद हुआ था, उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मध्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से ही आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं।
जो कि एज इट इज़ आप लोगों को ऐसे के ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बस इनके पीछे किसी के पीछे टिप्पणी करो लिखा होगा, किसी के ऊपर किसी दो पर लेख लिखो, संक्षिप्त वर्णन करो, इस टाइप से आप लोगों के लास्ट में लिखे होंगे। बाकी आप लोग जो है ये जो बी खंड है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान देना, कॉफ़ी अच्छे से लिखना, अच्छे से भरना, और चीज़ें आप लोग वही लिखें जो आप पढ़ के जा रहे हैं। अनावश्यक चीज़ें लिखोगे तो मार्क्स आपके कम आना तय है। रटा रटाया ऐसा कैसे लिखोगे तो भी कम मार्क्स आएंगे। आप पढ़कर जाएं सीरीज से, और वहाँ पर अपने विवेक से, अपने मन से लिखें, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगी। जब आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो वो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देख लेना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।